नमस्कार। स्वस्थ जीवन लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे लिवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में, और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान के लिए आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में बतौर सहायक आचार्य पद पर कार्यरत डॉक्टर विशाल बोध जी। डॉक्टर बोध जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए आपको रूबरू करवा दें, कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी समस्याएं और उसको समाधान को लेकर अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, वह हमारा दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारा दूरभाष नंबर रहेगा 0177 2800 और 2800 लिवर की जब हम बात करते हैं, सारी डिजीजेस की हमने बात की, लिवर अचूका रह गया। अगर हम लिवर की बात करें तो पावर हाउस ऑफ जो ह्यूमन सिस्टम है, हमारी बॉडी है, उसका एक पावर हाउस है ये। और आजकल देखा गया है इस आधुनिक युग में, प्रगतिशील युग में, जितनी भी समस्याएं, हर तीसरा व्यक्ति लिवर से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित है। तो ये लिवर क्या चीज़ है, और साथ ही में अगर हम बात करें ये लिवर के क्या महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में आपसे जानेंगे। तो लिवर क्या चीज़ है, सबसे बड़ी बात। लीवर एक, जैसे आपने बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो लीवर का कार्य उस वक्त होता है कि ये खून को बनाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो वही लीवर जो है बाद में खून का प्यूरिफिकेशन और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो खून में बहुत टॉक्सिक प्रोडक्ट अगर घुस जाते हैं, आंतों से आ जाते हैं, तो उसकी सफाई करता है। ये इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण प्रोटीन बनाता है लीवर में, जो कि आपका खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो है लीवर आपका बहुत सारी बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है। और इसके अलावा इसके करीबन 500 से अधिक कार्य होते हैं जो लीवर करता है हमारे शरीर में। कई लोगों की भ्रांतियां हैं, कई लोगों का ये मानना है कि अगर कोई अपचन हो जाए, कोई पाचन तंत्र अगर आपका किसी कारणवश कमज़ोर हो जाए, आपको खाना नहीं पचता, आपकी सेहत नहीं बनती, तो अमूमन ये धारणा है कि इसका लिवर कमज़ोर है। जबकि इसकी बारीकियों के बारे में जानना अति आवश्यक है कि कोई भी जो पद्धतियाँ, दूसरी पद्धतियाँ भी जो हमारी लिवर की बात करती है, बहुत अच्छे कार्य वो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे शोध उन्होंने भी किए हैं, और अच्छी दवाएँ वो भी रिकमेंड करते हैं। बट इसका जानना अति आवश्यक बन जाता है कि अगर आपकी सेहत नहीं बन रही, और अगर किसी तरह से आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, किसी तरह से आपको खाना नहीं पचता, तो लोग डायरेक्टली लिवर की बात करते हैं और लिवर टॉनिक की बात करते हैं। वो किसी भी रूप में चाहते हैं कि डॉक्टर साहब लिवर कमज़ोर है तो कोई टॉनिक, कोई ऐसा टॉनिक है जिससे कि हमारा लिवर सुदृढ़ हो सके और पाचन तंत्र जो क्रिया है उसकी वो अच्छी हो सके। तो ये भ्रांतियाँ जो है, ये ज़रूर आपसे आज ये भ्रांतियों की गुत्थी सुलझानी है। आपने कहा कि लिवर जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि हमारे राइट साइड में हमारी जितनी भी जो हमारी जो बोन्स हैं उसके नीचे होता है, और साथ का इसका बड़ा महत्वपूर्ण आपने रोल बताया, बाइल प्रोडक्शन करना। जो बाइल है, पित्ता है, उसको प्रोडक्ट करना, एंजाइम्स को प्रोडक्ट करना, कई प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाना, और कई डिटॉक्सिफिकेशन और स्टोरेज का भी इसका काम है। तो आपके अनुभव से, चूंकि आप 2015 से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान में गैस्ट्रोलॉजी विभाग में बतौर एक यंगेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, आपके अनुभव से, आपने चूंकि पीजीआई चंडीगढ़ से इसका आप डीएम करके आए हैं, आपको क्या लगता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर सिनेरियो की बात करें तो इसका प्रचलन पूरे विश्व स्तर पर क्या है, हमारे देश में क्या है, और आपके अनुभव से हमारे हिमाचल में भी क्या लिवर के मरीज ज़्यादा हैं या कम हैं? पिछले कुछ जैसे ये आपने बताया कि लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण शरीर का अभिन्न अंग है। ये पाचन में बहुत मदद करता है, जैसे कि ये फैट के डाइजेशन के लिए बाइल, या जिसको हम पित्ता कहते हैं, उसका इसमें प्रोडक्शन होती है और उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन सारी, जैसे आप कह रहे थे, सारी बीमारियों जो डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनको सिर्फ लीवर से जोड़ना वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। आंतों की अलग बीमारियां भी हो सकती है, लीवर की अलग बीमारियां भी हो सकती है। हमें जानना पड़ेगा कि बीमारी आंतों की है कि लीवर की है, पहली बात तो ये है। दूसरा, जो लीवर से संबंधित बहुत सारे हमारे कल्चर में बहुत सारे कई मिथ्स बहुत से सारे हैं कि जो भी बीमारी है, अगर वो पेशेंट
किसी भी बीमारी से आता है, अपचन की बीमारी से आता है, उल्टी डकार की बीमारी से आता है, तो वो सारी लीवर की वजह से होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें जानना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा टेस्ट करा के कि क्या वो लीवर से रिलेटेड है, कि वो आंतों से रिलेटेड है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि पिछले कुछ वर्षों में लीवर की बीमारियों में एक बढ़न हुआ है, और बहुत कॉमन एक बीमारी है कि लीवर में फैट का एकत्रित हो जाना एक कॉमन बीमारी है। आप किसी भी आदमी को अगर जैसे टेस्ट के लिए भेजते हैं कि पेट की किसी भी खराबी के लिए, कहीं दर्द हो जाने के लिए, उल्टी के लिए, अपचन के लिए भेजते हैं, और आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें लीवर में फैट अकोमुलेशन की आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिक्कत जो है वो आपको लीवर में फ़ैट होने की वजह से हो, लेकिन आज के वक्त में ऐसा है कि 10 में से 3 लोगों को ये शिकायत जो है लीवर में फ़ैट इकट्ठा होने की शिकायत है। इसके अलावा लीवर की बीमारी जो है बहुत सारे इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि हमारे यहाँ जो कॉमन इन्फेक्शंस है जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस, ई वायरस और हेपेटाइटिस बी और सी वायरस का इन्फेक्शन कॉमन है। और जो 70% बीमारियाँ हैं लीवर की वो हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन की वजह से, अल्कोहल की वजह से लीवर की बीमारी और लीवर में फ़ैट इकट्ठा हो जाने की वजह से लीवर में बीमारी होती है। ये 4 मेजर जो है वो कारण है जो कि आज के टाइम में 70% लीवर की बीमारियां होती हैं। और जहाँ तक आपने कहा हिमाचल में इसका कंसर्न क्या है, तो हमारे अनुसंधान, हमारे कॉलेज ने इसके ऊपर रिसर्च किया था हमारे ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर। तो वहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो ट्राइबल एरिया की पॉपुलेशन है, जैसे कि स्पीति की पॉपुलेशन पे हमने ये रिसर्च की थी, वहाँ की 21% पॉपुलेशन में हमें जो है हेपेटाइटिस बी के कैरियर मिले। तो हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन था। दूसरा जो है जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई वायरस का इन्फेक्शन, वो अमूमन हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे साल, जैसे कि शिमला में आप सुनोगे कि न्यूज़पेपर में आ जाता है कि हेपेटाइटिस ई फैला हुआ है। कुछ समय पहले की बात है, जब हमने ज्वाइन किया था तब भी यहाँ हेपेटाइटिस ई फैला हुआ था। तो आजकल वो समय भी आने वाला है जो कि प्रदूषित पानी, गंदे पानी से और गंदे जो भोजन है उसकी वजह से हो जाता है। तो ये मुख्य कारण है, मुख्य बीमारियां हैं जो कि 70% लीवर की बीमारियां बनाती हैं। चलिए, आप बता रहे थे कि एक फैटी लिवर बहुत बड़ी कॉमनेस्ट आजकल जो सिम्टम्स आप फाइंडिंग्स जो हैं आप देखी जाती हैं अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, आप देखते हैं कि फैटी लिवर है और लोगों में भ्रम हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं कि फैटी लिवर हो गया, और उसकी भी आप ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1 2 है, और वो उससे आदमी बड़ा चिंतित हो जाता है कि मेरे लिवर में तो फैट एकमुलेट हो गई। ओबेसिटी भी शायद इसका एक कारण हो सकती है, खान पान जिस तरह से हमारा खान पान में अनियमितताएं होती हैं उससे भी शायद फैटी लिवर हो सकता है। उसके बाद आप हेपेटाइटिस की बात कर रहे थे कि जैसे ये पानी से भी संक्रमण हो सकता है, ये इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस दोनों हो सकता है। उसके बाद सिरोसिस भी बहुत बड़ा एक लिवर की बहुत बड़ी समस्या है, बीमारी है, जो कि आजकल देखा गया जिस तरह के टॉक्सिन्स लिए जा रहे हैं अल्कोहल के, जो ये मदिरापान के रूप में देखे गए हैं। कई ड्रग्स लेने का कईयों को शौक है, कई अपने आप ही ड्रग्स का सेवन करते हैं, और कई पॉलीफार्मेसी करते हैं, कई तरह की औषधियाँ लेते हैं कि भाई एलोपैथी भी लेंगे, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी भी लेंगे कि जिससे लिवर आपका स्ट्रांग बने, सुदृढ़ बने, और उससे शायद उनकी जो विगर है, उग्रता है जो बॉडी की, शरीर की फाइट करने की, वो भी ज़्यादा बने। आपने बताया कि लिवर का काम आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को उजागर करने में भी है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में भी है, बाइल प्रोडक्शन में भी। तो डॉक्टर साहब, ये जो फैटी लिवर है इससे कोई चिंता का विषय है ये, और इसको अगर रोकना हो अगर आपने, तो इसके लिए आपकी लाइफस्टाइल, जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, जो जहाँ तक लीवर में फैट इकट्ठा होने की बात है, जो फैटी लीवर हम कहते हैं, ये मुख्यतः 2 कारणों से होता है। एक कारण यह होता है कि अगर जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके, जिसमें हम देखते हैं कि लीवर में फैट इकट्ठा हो गया है, तो हम उससे सबसे पहले जो है अल्कोहल की हिस्ट्री लेते हैं कि वो मदिरापान तो नहीं करते। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में अल्कोहल ले रहा है। सिग्निफिकेंट अमाउंट का मतलब है, अगर एक मेल है, अगर वो 30 ग्राम से ज़्यादा पर डे अल्कोहल ले रहा है, और अगर फीमेल है तो 20 ग्राम से ज़्यादा पर डे अल्कोहल ले रहा है, और पिछले 3 से 6 महीने में अगर वो ऐसे अल्कोहल ले रहा है, तो 90% लोगों में लीवर में फैट हो जाएगा। ये मुख्य कारण है। चलिए, अगर अल्कोहल नहीं लेता है व्यक्ति, या इससे कम अमाउंट में लेता है, तब अगर फैट आता है लीवर में, तो उसका मुख्य कारण जो है नेफल्ड, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है। तो आपने पूछा कि ये जो फैटी लीवर है, जो नॉन अल्कोहलिक वाला फैटी लीवर है, ये जो कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है, हाँ, ये इन्हीं कारणों से मिल रहा है। जैसे कि आजकल हमारा लाइफस्टाइल हो गया, आजकल हम खाते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। हम
ज़्यादा हमारा कैलोरी का इंटेक बढ़ गया है लेकिन एक्सपेंडिचर उतना नहीं है, तो बैलेंस शीट में एक पॉजिटिव बैलेंस हो रहा है। हमारी सारी कैलोरी जो है वो लीवर में जाके स्टोर हो रही है, वो फैट के रूप में, वसा के रूप में स्टोर हो रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि हमारे वेस्टर्नाइजेशन ऑफ हमारा जो कल्चर हो गया है, जो हमारा पुराना कल्चर था उसके वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हुआ है। अगर हाथ से 50 साल पहले हम अपने इंडिया को देखें तो उस वक्त जो है हमारा अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा थी, मॉल न्यूट्रिशन ज़्यादा होता था। तो आज के टाइम में ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है और फैटी लीवर भी उससे जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है। जिस तरह से पावर हाउस कहा गया है इसको कि ये पावर हाउस है आपके शरीर का, अगर ये स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है, ये कहावत है, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो आंतों से होकर सबसे पहले लीवर में ही जाता है। तो लीवर जो है वो ना केवल फर्स्ट डिफेंस है, सारे न्यूट्रिएंट, सारी मेडिकेशन सबसे पहले जाके वहीं पे मेटाबोलाइज होती हैं। तो लीवर जो है वो फर्स्ट प्लेस है जहाँ की सारी चीज़ों का जहाँ से नियंत्रण चलता है। अब जैसे हम बात करेंगे जैसे फैटी लीवर, अभी रिसेंट रिसर्च में ऐसा आया है कि अगर आपके लीवर में फैट है तो आपको हार्ट की दिक्कत होने की ज़्यादा संभावना है। वो ऐसा है इसलिए है कि पहले, सबसे पहले क्या होता है कि फैट जो है, कैलोरी जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो लीवर में एकत्रित होती है, उसके बाद जो है वो नसों में एकत्रित होना शुरू हो जाती है, फिर हार्ट के इर्द गिर्द इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। तो अगर लीवर में फैट है, दैट इज़ एन इंडिकेटर कि आपको आगे हार्ट की दिक्कत भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो ये सारी दिक्कतें जो है लीवर के वहीं से शुरू होती हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर नटशेल में देखा जाए कि लिवर की समस्याओं की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, हमें लिवर की बीमारियों से बचना है, तो हमें फैटी लिवर से भी बचना जरूरी है, हमें हेपेटाइटिस ना हो भविष्य में, उससे भी बचना है, और साथ में सिरोसिस, कई लोगों को जो मदिरापान में काफ़ी लंबे अरसे से जो संलिप्त हैं, वो फैटी लिवर से और अपने हेपेटाइटिस से और सिरोसिस से अपने आप को कैसे बचाएं। और साथ ही में एक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर के कई कार्सिनोमास भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो जानना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी को फैटी लिवर हो जाए, संक्षिप्त में हेपेटाइटिस हो जाए, तो उसके क्या क्या लक्षण देखने में आते हैं सामने? देखिए सुबाल, अगर हम जैसे एक एक करके अगर हम लें, अगर हम जैसे फर्स्ट हम जैसे फैटी लीवर को ले लेते हैं। फैटी लीवर जो होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरी खाते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी वाला फूड खाते हैं, ज़्यादा घी तला हुआ खाते हैं और हम उतनी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपके लीवर में फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसे फैटी लीवर कहा जाता है। अब हमें क्या देखना होता है कि इस फैटी लीवर की वजह से क्या लीवर में इंजरी, सूजन और इन्फ्लेमेशन हुई है कि नहीं है। जब फैट बहुत ज़्यादा टाइम तक लीवर में रहता है तो उससे फैट में लीवर में सूजन आ जाती है, और लीवर में सूजन और इन्फ्लेमेशन होने की स्थिति को हम नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन वाली स्थिति कहते हैं, जो कि बाद में प्रोग्रेस होकर लीवर में स्कार बना सकती है, जिसको सिरोसिस कहते हैं। तो ये फैटी लीवर की बात है। तो इसके बचाव के लिए आपने कहा था कि क्या करना है, तो इसमें एक तो डाइट का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको अपनी कैलोरी जो इनटेक है आपका, उसका 30% आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। 30% का मतलब हुआ कि अगर आप मान लो 3 चपाती खाते हैं तो आपको एक चपाती कम खाने में करनी कटौती पड़ेगी। करना। हाँ, खाने में कटौती करनी पड़ेगी आपको। घी तले हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी पड़ेगी। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जी। जो रेगुलर एक्सरसाइज, और आपको अपना वेट नियंत्रण करना पड़ेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें आती है कि आदमी को पता ही नहीं होता है कि उसका वेट कितना होना चाहिए। तो एक मैं सीधा सा उदाहरण देता हूँ कि आदमी को कितना वेट होना चाहिए। अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आदमी की हाइट हम देखते हैं कितनी है। अगर उसकी हाइट जो है, मान लीजिए सेंटीमीटर में अगर 170 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसमें से 100 हमने घटाना है। जितनी हाइट आपके सेंटीमीटर में है उसमें से आपने 100 को घटाना है। तो वो जो आपका आएगा, जैसे 170 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो 100 अगर घटाते हैं तो 70 जो आता है, तो 70 kg पेशेंट का वेट होना चाहिए। तो चलिए, बड़ा अच्छा आपने ये तो उदाहरण दिया। वजन कम करना बहुत जरूरी है। कम करना है, और जिस तरह से मैंने बताया इस लिमिट तक आपको जी, मतलब आपको दिनचर्या को ही स्थिर रखना पड़ेगा, ये लाइफस्टाइल को ठीक रखना पड़ेगा, खान पान की क्वालिटी और क्वांटिटी को नियंत्रण करना पड़ेगा, और कैलोरीज बर्न की अगर आप बात कर रहे थे तो वो ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको ज्यादा मोबिलाइज रहना पड़ेगा। तो अगर ये सभी चीजें आप करते हैं, नशे पानी से भी दूर रहते हैं, पानी का जैसे हेपेटाइटिस में बात करते थे, जो ए और ई है, जो पानी से संक्रमित है, वाटर बॉर्न डिजीज है, इसमें भी पानी को उबाल के पिए, टॉक्सिन्स को दूर रखें। तो ये मैं आपसे ये प्रश्न का सवाल जानना चाह रहा था कि फैटी लिवर में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं, और साथ ही में अगर हेपेटाइटिस किसी को, उसमें लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जो फैटी लीवर है,
अर्ली स्टेजेस में तो इसमें कोई लक्षण होता ही नहीं है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आदमी को नहीं आती। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास पेशेंट आता है वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड या किसी और रिपोर्ट की वजह से आता है जो कि किसी पेट की दिक्कत के लिए लिया होता है, जिसमें उसे पता लगता है कि उसके लीवर में फैट भी है। उससे पहले उसे पता ही नहीं होता उसके लीवर में फैट है, क्योंकि इसमें अपने आप में कोई लक्षण नहीं आता। जब फैटी लीवर की वजह से आगे सिरोसिस हो जाता है तभी लक्षण आने शुरू होते हैं, और वो जो लक्षण है वो हो सकता है पेट में सूजन आ जाए, पैरों में सूजन आ जाए, आंखों में पीलिया आ जाए, और अगर जैसे सिरोसिस वाली स्टेज आ गई है तो खून की उल्टी भी आ सकती है और खून की पैटर्न भी आ सकती है। जी, तो आपने बताया कि ये जो सूजन है ये शरीर में आ सकती है, कई माल न्यूट्रिशन हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन हो सकती हैं, स्वेलिंग हो सकती है, पेट बड़ा हुआ है, और साथ में प्रोटीन लॉस हो सकता है, साथ में और भी बीमारियों के लिए संक्रमण उसको हो सकता है, इन्फेक्शन प्रोन हो सकता है वो आदमी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी इफेक्ट होगी। डॉक्टर साहब, सिरोसिस भी कई बार जब हो जाता है तो आपका लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी बहुत बात करते हैं। हमारे पास शायद ये अभी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, आप रेफ़र करते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात करें तो क्या लिवर ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा हमारे पास आना भी संभव है, और लिवर ट्रांसप्लांटेशन अगर किसी को करना हो तो वो कौन डोनर हो सकता है और वो किस विधि से की जा सकती है? देखिए, जहाँ तक लीवर ट्रांसप्लांटेशन का कंसर्न है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन उस स्थिति में किया जाता है जब आपका लीवर पूरी तरह से फेल हो जाता है और आपका लीवर बिल्कुल एंड स्टेज है जिसको सिरोसिस कहते हैं वो हो जाता है, तो हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचते हैं। लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो है इस वक्त हमारे सेंटर में नहीं होता, लेकिन हम इसके लिए पीजीआई, एम्स या किसी दूसरे बड़े सेंटर में पेशेंट को रेफ़र करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जो लीवर है या तो लिविंग डोनर से लिया जा सकता है जो रिलेशन में हो, या फिर किसी डिसीज का जिनकी डेथ हो गई है, कैडेवरिक ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं, उसका लीवर लिया जा सकता है। तो क्या अगर किसी को सिरोसिस हो जाए तो क्या उसे घबराने की ज़रूरत है? क्या वो अपनी जीवन शैली और लाइफस्टाइल, अपनी आयु वो अच्छी तरह व्यतीत कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो वो क्या क्या विकल्प हैं, उसे किस किस चीज़ों का प्रिकॉशन करना है? और लीवर को वैसे भी अगर आपको सुदृढ़ रखना है, उसको आपको सशक्त रखना है, सक्षम रखना है काम करने के लिए, तो आपका लाइफस्टाइल और खान पान कैसा होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हम सिरोसिस की बात करते हैं, सिरोसिस से हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लीवर एक स्कार में कन्वर्ट हो गया है और अपना काम नहीं कर रहा है। इसकी भी दो स्टेजेस होती है। एक होता है कि कंपनसेटेड सिरोसिस है। कंपनसेटेड सिरोसिस में आदमी की लाइफ काफ़ी लंबे टाइम तक नॉर्मल चलती है और ऐसी कंडीशन में उसको ट्रांसप्लांट किया उसकी जरूरत नहीं होती, और बहुत टाइम अगर हम प्रिकॉशंस लें, अगर मान लो किसी स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से वो सिरोसिस हुई है, मान लो हेपेटाइटिस बी की वजह से या हेपेटाइटिस सी की वजह से, जिनके ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है, अगर उनकी वजह से वो सिरोसिस हुई है और हम उनका इलाज शुरू करते हैं तो वो सिरोसिस काफ़ी टाइम तक, अगर इफ़ इट इज़ इन कंपनसेटेड स्टेज, तो ये बहुत रिवर्स भी हो सकती हैं जो कंपनसेटरी सिरोसिस। लेकिन एक बार जब उसका डिकम्पनसेशन हो जाता है, डिकम्पनसेशन का मतलब हो जाता है कि पेट में पानी भर जाता है, खून की उल्टी आ जाती है और ये सब कंडीशन हो जाती है, तो भी कुछ लोगों में रिवर्स हो सकती है कुछ स्टेज तक। जैसे कि अगर मान लो हम उसके कारण को देख लें, क्योंकि ज़्यादातर जो सिरोसिस तक पहुंचता है बड़ी लेट पहुंचता है, और जो कारण है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रीटेबल कारण है। क्यों, जो सबसे कॉमन कारण अगर हम देखें लीवर डिजीज़ का इंडिया में जो है, हेपेटाइटिस बी है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी है जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अल्कोहल है, अगर आप अल्कोहल बंद करते हैं तो आपकी बीमारी स्थिर हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। तीसरा कारण आपका फैटी लीवर, चौथा कारण फैटी लीवर डिजीज़ है। ये 4 मुख्य कारण हैं। अगर हम उसका भी प्रिकॉशन लें तो बहुत स्टेज तक उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात स्क्रीनिंग की करते हैं। अगर किसी को ये जानना हो कि मुझे फैटी लिवर तो नहीं हो रहा है या उसको स्क्रीन करना हो, लिवर सिरोसिस के बारे में स्क्रीन करना हो, तो ऐसे कौन कौन से वो टेस्ट उसको पता होने ज़रूरी हैं? क्या वो खून के टेस्ट हैं, जैसे आजकल आपके पास अल्ट्रासाउंड, आधुनिक उपकरण भी हैं, फाइब्रोस्कैन भी करते हैं, तो क्या ये मैंडेटरी नहीं बन जाता कि आपको इतना इंपॉर्टेंट हमारा शरीर का अंग है, उसको बचाने के लिए हमें, अगर हम पूरी डाइट ठीक ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हम पूरे नियम बरत रहे हैं, तब भी उसको अगर पुष्टि करनी हो कि क्या मेरा लिवर ठीक है, तो ऐसे वो कौन कौन से टेस्ट हैं और कब कराने चाहिए? देखिए, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम स्क्रीनिंग फैटी लीवर के लिए करना चाहते हैं, अगर पेशेंट शुगर की बीमारी से रिलेटेड है, मोटापा है और 40-45 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में हम जो है अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उसमें लीवर में फ़ैट है कि नहीं है। अल्ट्रासाउंड जो है 20% से ज़्यादा लीवर में फ़ैट को डिटेक्ट करता है। उससे कम अमाउंट का फ़ैट डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दूसरी स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं, जैसे कि MRI है, वो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन क्लिनिकली हम उसको उतना यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो कॉस्टली होता है और उतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास एक और उपकरण अवेलेबल है जो हमारे IGMC में
लगाया हुआ है। ये मशीन है फाइब्रोस्कैन मशीन। इससे ना केवल हम लीवर में जान सकते हैं कि लीवर में कितना फ़ैट ये बसा है, बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि लीवर में उसकी वजह से कितनी इंजरी हुई है, कितनी स्कारिंग हुई है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। ये अल्ट्रासाउंड की तरह होता है और इसको आराम से जो है नॉन इन्वेजिवली आपका बेड साइड पे किया जा सकता तो अगर समय समय पे आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराएं, कई आप इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, है। तो उससे भी क्या इन सब चीज़ों की पुष्टि हो सकती है? और अगर हो सकती है तो क्या सभी को अनिवार्य नहीं बन जाता कि आपको इस आयु के बाद ये सब टेस्ट कराने एज अ स्क्रीनिंग तौर पर मैंडेटरी बन जाते हैं? देखिए, हमारे कंट्री में ऐसा कोई स्क्रीनिंग गाइडलाइन है नहीं कि आपको इस के बाद आपने लीवर फंक्शन टेस्ट कराने हैं। लेकिन जैसे अगर आपको मान लिया हमने कि आपके लीवर में फैट आ गया, अल्ट्रासाउंड आपने कराया, तो हम ज़रूर लीवर फंक्शन टेस्ट करा के देखते हैं कि क्या उसमें भी कोई ख़राबी आई है कि नहीं आई है लीवर में। और ऐसी खराबी तभी आती है जब लीवर में सूजन हो जाती है या फाइब्रोसिस आने लगती है, तब लीवर फंक्शन टेस्ट में अबनॉर्मलिटी आ सकती है। इसके अलावा हम अगर जैसे कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है और उसमें दूसरे रिस्क फैक्टर हैं, तो हम उसमें भी लीवर फंक्शन टेस्ट करा के देख सकते हैं कि उसमें अल्कोहल की वजह से कितना डैमेज हुआ है। तो फैटी लिवर की कोई ट्रीटमेंट भी है, या अगर कोई ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं किसी को फैटी लिवर हो रहा है? हाँ जी, फैटी लीवर का ऐसा है कि फैटी लीवर एक रिवर्सिबल कंडीशन है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिवर्स की जा सकती है। जैसे मैंने बताया, इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, जिसको ज़्यादातर लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, वो इसमें वेट रिडक्शन ही इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। वजन का कम करना। वज़न का कम करना। अगर आप अपने वज़न का 5% तक अपने वजन में कमी ला सकते हैं आपके बेसलाइन वजन से, तो आपका लीवर में से फैट कम हो जाता है। तो चलिए और डॉक्टर अगर साहब, आप 10% तक लाते हैं तो उसकी जो इन फैट की वजह से इन्फ्लेमेशन, सोजिस या सिरोसिस जो हो रहा है वो भी रिवर्स हो जाता है। ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है और आपको वजन कम करने के बाद ध्यान देना पड़ेगा। चलिए मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा। हमारे दर्शकों को अगर आप खान पान के बारे में अगर बताना चाहें कि जिससे कि आपका शरीर का जो ये महत्वपूर्ण अंग लिवर है ये सुरक्षित रह सके, तो आप क्या तुरंत बता सकते हैं कि क्या चीज़ कैसे खाना चाहिए? देखिए, हमें अपने खान पान में ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत सारा फ्रूट्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स लेने हैं जिसमें फाइबर्स ज़्यादा है, जिसमें मिनरल्स ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें कैलोरीज कम है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा लेने चाहिए। हमें वसा युक्त चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हमें फ़ैट अवॉइड करना चाहिए। अगर हम फ़ैट ले भी रहे हैं तो हमें अनसेचुरेटेड फ़ैट जो लिक्विड होता है वो लेना चाहिए, और सेचुरेटेड फ़ैट तो हमें बहुत कम करना चाहिए, जिसमें बटर आता है, घी आता है, ये हमें बहुत कम। नॉन वेजिटेरियन? और नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो हमें लीन मीट आप ले सकते हैं, जो वाइट मीट होता है, जैसे कि चिकन हो गया या फ़िश हो गई। लेकिन जो रेड मीट है उसमें बहुत सारा बसा होता है, उसको आपको कोई वैक्सीन के बारे में कोई अभी? देखिए, हमारे पास एक बहुत अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे करीब 6 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, जो कि एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, जिसका अगर हम बचपन में ही वैक्सीनेशन करवा दें तो ये बीमारी से आपका बचाव हो सकता है। तो चलिए डॉक्टर साहब, समय का अभाव है, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।